हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th, यूनिट हमारी चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उन लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। और आज जो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एंड एसएचएम ऑफ चार्जेस। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या पढ़ा, कोई भी दो चार्ज हैं उनके ऊपर एक दूसरे, वो दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसके सराउंडिंग में कोई थर्ड चार्ज रखा हुआ है तो इन दोनों की फोर्सेस में उस थर्ड चार्ज का कोई भी रोल नहीं होता है। ये हमने पढ़ा है, जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़े उसके अंदर। आज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, दो चार्जेस होंगे, तीसरा चार्ज हम लेके आएंगे, उस चार्ज की क्या पोजीशन होगी, कहां रखा जाएगा, क्या नेचर होगा, और जो सिस्टम बना, दो चार्ज पहले से थे, तीसरा एक और आया, वहां से क्या सिस्टम बना, उस सिस्टम का क्या इक्विलिब्रियम होगा वो पढ़ेंगे हम। तो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ नेट है वो जीरो, यानी जो एफ नेट होगा वो जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि जो टोटल फोर्स होगी, यानी जो फोर्सेस का नेट होगा वो जीरो होगा। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट इसमें, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में इक्विलिब्रियम के बेसिस के ऊपर, एसएचएम के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज के अंदर। आज जो कराऊंगा वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ताकि उन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें सीबीएसई एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ जेईई और नीट, उस कंसेप्ट तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। शुरुआत करेंगे हम लो कंसेप्ट से, धीरे धीरे क्या होगा, आपको हाई कंसेप्ट तक ले जाने की जिम्मेवारी होगी मेरी। तो शुरुआत करते हैं। सपोज दो चार्जेस हैं, इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको सबसे पहला काम है कि कंसेप्ट को समझना। एक चार्ज रखा है Q, दूसरा चार्ज रखा है Q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया L या R मान लो, X मान लो, जो भी इसका टर्म का नाम देना है। हमने क्या मान लिया, दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस सेपरेट हैं L डिस्टेंस से। हमने क्या किया, एक चार्ज ले गए, कोई थर्ड चार्ज Q। जब इस चार्ज को हम लेकर आए तो इस चार्ज को कहां रखूं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इसकी पोजीशन निकालना कि कहां इसको रखें, ताकि हमें पता चले कि इस पोजीशन के ऊपर ये चार्ज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सपोज हमने इसको यहां रखा, शुरुआत करते हैं। सपोज यहां रखा हमने इस चार्ज को, थर्ड चार्ज को। इस चार्ज ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये लगाया इसने एफ चार्ज इसमें। अब ये चार्ज लेके ऐसा पॉजिटिव, तो इसने भी क्या किया, इधर ही फोर्स लगाई। इसका मतलब क्या हो गया, ये चार्ज तो यहां चला जाएगा, यानी ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एफ नेट क्या हो, जीरो। तो यहां तो एफ नेट जीरो नहीं होगी, चार्ज यहां चला जाएगा। अगर यहां रखो तो यहां रखने से क्या होगा, इस चार्ज ने इसको रिपेल किया, उस चार्ज ने क्या इसको रिपेल किया, तो ये पोजीशन भी कंसीडर नहीं कर सकते। अगर यहां रखा हमने, सपोज ये चार्ज हमने यहां पुट किया, तो इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई इस तरीके से,
इसने क्या किया, इधर फोर्स लगाई, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आया वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये पोजीशन भी अप्लीकेबल नहीं है फॉर इक्विलिब्रियम। नीचे रखूंगा तो भी क्या होगा, इसने इधर फोर्स लगाई, इस चार्ज ने इधर फोर्स लगाई, तो नेट कहाँ गया इन दोनों का, यहाँ आ गया। तो ये पोजीशन भी कंसिडर नहीं होगी। चलो यहां रख के देखते हैं। यहां रखा हमने चार्ज, रख दिया। इस चार्ज ने क्या किया, इसको इधर रिपेल किया और इस चार्ज ने इसको यहां रिपेल किया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों फोर्सेस अपोजिट है। तो ये वो पोजीशन है जहां पर चार्ज के ऊपर एफ नेट 0 होगी। तो हमें पोजीशन का तो पता चल गया कि पोजीशन हमारी कहां होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच में होगी कहीं ना कहीं। अब वो कहां रखा होगा उसको सोल्व करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया हमने, ये डिस्टेंस कितना था, एल था। तो हमने क्या बोला कि इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया एक्स, कि इस चार्ज से ये चार्ज का रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो जो रिमेनिंग रह गया वो कितना हो गया, एल माइनस एक्स। दूसरे के लिए कितना रहेगा वो एल माइनस एक्स। तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो फोर्स कितनी होगी यहां पर, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना है यहां पर, एक्स का स्क्वायर हो गया। जो सेकंड है उसके लिए कितना हो गया, के Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना हो गया, ये हो गया, अपॉन में दूरी कितनी होगी, L माइनस एक्स का स्क्वायर। हमने कहा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू F2। तो वैल्यू पुट करिए यहां पर, के Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q अपॉन में L माइनस में एक्स स्क्वायर। कैसे कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में L माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में L माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो L कितना हो गया, 2x। x की वैल्यू कितनी हो गई, L बाय 2। ये जो हमारे पास आया x, ये क्या हुई, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। जो थर्ड चार्ज हम लेके आए थे उस थर्ड चार्ज की पोजीशन कितनी हो गई, L बाय 2। इट मीन्स दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, L था। तो थर्ड चार्ज कहां रखा जाएगा, थर्ड चार्ज रखा जाएगा L बाय 2 डिस्टेंस पर। तो ये हमारे पास थर्ड चार्ज की पोजीशन आ गई, ये चार्ज यहां रखा जाए। इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है Q और एक हो गया 4Q। इस तरीके से इक्विलिब्रियम के 3 टाइप पढ़ेंगे आज हम। अभी चल रहा है फर्स्ट टाइप, इसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो इसमें एक Q है, दूसरा है 4Q। वही बात, थर्ड चार्ज लेकर आए, कहां रखें, अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या हो गया Q, ये भी पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं यहां बीच में आ गया दोनों के, तो ये यहां आ गया, ये डिस्टेंस हो गया x। पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा हमें L, तो ये कितना रह गया, L माइनस एक्स। तो F1 कितना हो गया, यहां से F1 हो गया K
एक्स स्क्वायर। F2 कितना आ गया यहां से K 4Q इंटू Q अपॉन में हो गया L माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा F1 इज इक्वल टू F2, तो यहां से वैल्यू आ गई K Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन में L माइनस एक्स स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो गया, Q से Q हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 4 अपॉन में L माइनस एक्स इसका स्क्वायर। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में L माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ गया L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 3x, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास L/3। L/3 किसके नजदीक आया, यानी यहाँ कहीं आया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई L/3, यानी जो छोटे वाला चार्ज है उसके पास आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो ये कम फोर्स लगा पाएगा, इसलिए किसके नजदीक आया, जो छोटे वाला चार्ज था वहां रखा गया। L/3 का मतलब यही है, ये कितना बाकी रह गया 12/3, ये वाला डिस्टेंस। इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है, वो हो गया Q और 9Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई L हो गई। थर्ड चार्ज लेके आए हम, इसकी पोजीशन निकालनी है कि कहां किस पोजीशन के ऊपर ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप करिए, इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर ये आया। इसके बाद आता है सेकंड टाइप, इक्विलिब्रियम में सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होगा, सेकंड टाइप होगा ये दो चार्जेस हैं, ये -Q और ये हो गया हमारे पास +4Q, यानी इसमें एक चार्ज हो गया नेगेटिव और एक चार्ज कैसा हो गया पॉजिटिव। अब लेके आना थर्ड चार्ज, तो थर्ड चार्ज अगर यहां रखता हूं सपोज, ये टाइप 2 चल रही है, पहले वाले तो जो केस पढ़ा था उसमें दोनों पॉजिटिव थे, बट इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहां रखा हमने, इस चार्ज ने क्या किया इसको अट्रैक्ट किया और इसने भी क्या किया इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और हमने क्या मान लिया दोनों के बीच की दूरी कितनी है L है, और ये कितना हो गया x हो गया। अब यहां पर सपोज करो ये दोनों कैसे हो रहे हैं, सॉरी इसने अट्रैक्ट किया और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, इसने क्या किया इसको रिपेल और इसने क्या किया इसको अट्रैक्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम तो आ रहा है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो इनके बीच की जो फोर्स हो गई वो हो गई K 4Q Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का कितना आ गया K Q अपॉन में L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैग्नीट्यूड हो गया ज्यादा और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया कम, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर जो है ना वो तो हो गया बड़ा और डिनोमिनेटर क्या हो गया इसमें छोटा। और इस केस में न्यूमरेटर तो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि डिस्टेंस अब बढ़ गया L प्लस एक्स।
अब ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के, अपोजिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो पोजीशन नहीं हो सकती। यहां कहीं रखे तो, यहां रखेंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट फोर्स आ गई, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। तो ये पोजीशन पे नहीं होगी और ना ही ये होगी। यहां देखते हैं हम, तो यहां जो हमने रखा चार्ज को Q, तो यहां रखेंगे और ये दूरी हमने मान ली x, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये था हमारे पास -Q, ये था Q, यहां रखा हमने थर्ड चार्ज, तो ये हो गया x और ये हो गई L। फोर्स K Q अपॉन में x स्क्वायर, यहां से कितना हो गया, F इज इक्वल टू K 4Q अपॉन में L प्लस x इसका होल स्क्वायर। यहां ये डिनोमिनेटर भी छोटा है और न्यूमरेटर भी छोटा है, यहां न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वो पॉसिबल पोजीशन है जहां चार्ज को रखेंगे। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, यहां से कंक्लूजन ये आया कि जब भी अपोजिट चार्जेस हो और जो छोटे वाला चार्ज हो, थर्ड चार्ज हमेशा वहीं जाएगा जहां छोटा चार्ज रखा होगा, उसमें मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं इसको साइन को रिवर्स कर दूं, ये हो जाए प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तब भी छोटे वाला कौन सा है, ये वाला, तो थर्ड चार्ज यहीं कहीं रखा होगा। बीच में अगर रखे, सपोज यहां रखा हमने, सपोज करो, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, पोजीशन भी हो सकती, तो पोजीशन क्या होगी, इसके बाहर होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, रिजल्ट क्या आएगा इसे चेक करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का हमें दे रखा है, तो जो छोटे वाला चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में, साइन इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसकी है, मैग्नीट्यूड की। जो मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उसके पास चार्ज आएगा। तो इस तरीके से था, Q था, 4Q था, ये नेगेटिव था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, L। थर्ड चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ x डिस्टेंस पर रही। तो यहां से F1 कितना आ गया, F1 आ गया K अपॉन में x स्क्वायर। F2 कितना हो गया, यहां से वो गया हमारे पास K 4Q अपॉन में L प्लस x इसका होल स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू F2 फॉर इक्विलिब्रियम, K अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन में L प्लस में x इसका होल स्क्वायर। K से K कट गया, 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में L प्लस x इसका होल स्क्वायर। इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में L प्लस x इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा, ये पूरा होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 अपॉन में L प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L प्लस x इज इक्वल टू 2x। तो L की वैल्यू कितनी होगी, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई x, ये आ गया हमारे पास इसका डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इज, यहां रखा हमने Q, यहां पर रखा हुआ 9Q, ये साइन हो गया नेगेटिव यहां पर। थर्ड चार्ज को कहां रखें, इसका आंसर सोल्व करिए और जो करेक्ट आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम आगे बढ़ते हुए करते हैं थर्ड टाइप।
टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में बताना होगा हमें कि जो थर्ड चार्ज आया उसकी पोजीशन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर, जो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। सपोज ये था, ये Q और ये हमारे पास था 4Q। जो थर्ड चार्ज हम लेकर आए, अब इसमें क्या क्या निकालना है? थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, पोजीशन एंड नेचर, यह निकालना है हमें। तो किस तरीके से होगा? थर्ड चार्ज लेके आए हम, दोनों पॉजिटिव है, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहां है। अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच से क्या था? L था, तो ये हो जाएगा x। तो सबसे पहला काम क्या था? इसकी पोजीशन निकालना। तो पोजीशन के लिए क्या किया था हमने? पोजीशन के लिए क्या था? F1 इज इक्वल टू K Q अपॉन में x स्क्वायर, और यहां से F2 क्या आया था? वो आया था हमारे पास K 4Q अपॉन में L माइनस x इसका होल स्क्वायर। इक्विलिब्रियम के लिए F1 इज इक्वल टू F2, तो K Q अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन में L माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर हो गया वो 2 अपॉन में L माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास रहेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां से L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। L की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2x प्लस में x, तो ये L की वैल्यू हो गई थी L इज इक्वल टू 3x, x यहां से आ गया था L अपॉन में 3। पोजीशन तो यहां से आ गई। अब क्या बोला है? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इस चार्ज का नेचर निकालना है। नेचर की मतलब ये जो थर्ड चार्ज आया ये साइन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको भी निकालना जरूरी है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, समझो जरा इसको, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ठीक है जी, इसने क्या किया? इसको रिपेल किया। अब ये जो चार्ज हमारे पास है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसने क्या किया? इसको रिपेल किया इधर से करके, और इसने क्या किया? इसको भी रिपेल किया। तो उससे क्या हो गया? सिस्टम तो अनस्टेबल हो गया। क्या आप देखना ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इस चार्ज को रिपेल, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेगा? इसको रिपेल, यानी ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव हो तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक फोर्स इधर है, एक इधर है, तो इसका जो नेचर हो गया वो नेचर कैसा हो गया? नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। तो नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज नेगेटिव। नेगेटिव हो गई। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कि इस थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो इस थर्ड चार्ज की जो वैल्यू होगी उसके लिए अब ये सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, तो निकालते हैं हम। तो F1 यहां से हमारे पास क्या हो गया? F1 हो गया यहां से K Q अपॉन में x स्क्वायर, और F2 यहां से आ गया हमारे पास
K Q1 Q2 अपॉन में L स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो गया? L स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो वैल्यू पुट की तो यानी कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी जो सिस्टम है ये सिस्टम किसमें होना चाहिए? ये सिस्टम होना चाहिए इक्विलिब्रियम के अंदर। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है? L/3। तो यहां से हमारे पास है K Q अपॉन में L/3 में होल स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। इस K से एक Q कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया हमारे पास Q अपॉन में L/3 इसका होल स्क्वायर 4Q अपॉन में L स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो QL स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q इंटू में L का स्क्वायर अपॉन में 9। तो इस L स्क्वायर से ये N स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो Q की वैल्यू कैसी हो गई? 4 अपॉन में 9Q। और इसका नेचर कैसा था? नेगेटिव नेचर था। तो ये सिस्टम अब हमारा किस में हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया। इसको फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या किया हमने? इसकी पोजीशन निकाली कि ये पोजीशन है, फिर हमने निकाला नेचर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये तो चार्ज इधर जुड़ जाएगा, तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। उसके बाद नेगेटिव मानता हूं इसको सपोज, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये सिस्टम किस में हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया। नेचर कैसा पता चल गया? नेगेटिव है ये। उसके बाद सिस्टम का निकालना है, इन दोनों का और इन दोनों का। तो हमने किया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उससे वैल्यू आ गई इसकी कि जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, उसका नेचर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये थे हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर 3 टाइप्स। पहले टाइप में तो क्या था? सिंपली दोनों पॉजिटिव थे। सेकेंड टाइप में क्या था? एक नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड टाइप में क्या था? जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका नेचर निकालना और उसकी पोजीशन निकालना। इसको नोट करिए, फिर आगे हम करते हैं एसएचएम का इक्वेशन। नेक्स्ट है एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एसएचएम। सपोज ये डायग्राम बना दिया है ऐसे करके। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक यहां रखा है और एक यहां रखा है, इसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगे इधर या इधर, तो या तो इधर आ जाएगा या वो इधर आ जाएगा, तो इधर अनस्टेबल हो गया। इसको अगर मैं यहां मूव कराऊं या यहां मूव कराऊं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है अनस्टेबल, ये हो गया स्टेबल और ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे हुआ? फोर्स लगाई इधर रहा, ये और लगाई इधर रहा, मतलब इस फोर्स लगाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि अनस्टेबल क्या होगा, स्टेबल क्या होगा और न्यूट्रल क्या होगा। तो एसएचएम की बात करते हैं हम। तो एसएचएम में एक इक्वेशन आती है हमारे पास, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस चीज को एक बार आप पढ़िए, फिर इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करता हूं।